थार डेजर्ट से महिंद्रा ने थार नाम लिया और लॉन्च की महिंद्रा थार। 2010 में इस गाड़ी को लॉन्च करने के पीछे महिंद्रा का मोटो था रगेड, रिलायबल और सस्ती ऑफ रोडर जो इंडिया के किसी भी कोने में आसानी से जा सके। 1940 से ही जीप सीजे को बनाने का लाइसेंस था महिंद्रा के पास, इसलिए इसका डिजाइन भी उससे काफी ज्यादा मिलता जुलता था। फर्स्ट जनरेशन में ही इसमें 2.5 लीटर का टर्बो चार्ज डीजल इंजन आ गया जो 105 bhp और 247 Nm ऑफ टॉर्क बनाता था। 2 व्हील ड्राइव के साथ आता था सॉफ्ट टॉप विदाउट एसी, 4 व्हील ड्राइव के साथ आता था हार्ड टॉप विद एसी। फिर 5 साल बाद महिंद्रा ने इसे अपडेट किया और नाम रखा थार CRD यानी कॉमन रेल डीजल इंजन। ये नई इंजन टेक्नोलॉजी के साथ आया बट पावर और टॉर्क ऑलमोस्ट सेम ही था। यहाँ से महिंद्रा ने कम्प्लीटली 2 व्हील ड्राइव को डिच कर दिया और 4 व्हील ड्राइव को अपनाया। 4 व्हील ड्राइव विद एसी और विदाउट एसी 2 वेरिएंट्स आने लगे। इसके साथ ही महिंद्रा ने ABS और अदर सेफ्टी फीचर्स पे भी ध्यान दिया। फिर फाइनली उसके 5 साल बाद महिंद्रा ने लॉन्च किया थार का सेकंड जनरेशन जो करंटली मार्केट में है 2020 महिंद्रा थार। यहाँ से थार की रोड प्रेजेंस पर महिंद्रा ने काफी ज्यादा ध्यान दिया, साथ ही बहुत ज्यादा बेटर और रिफाइंड हो गई थी अपनी प्रीवियस जनरेशन से। 2 लीटर का एम स्टैलियन पेट्रोल इंजन और 2.2 लीटर टर्बो डीजल इंजन 6 स्पीड गियर बॉक्स के साथ आया और थार में वो सब कुछ था जो यूथ को चाहिए था। एक आइकॉनिक थार कल्ट, बोल्ड स्टांस, प्रॉपर 4 व्हील ड्राइव, इंप्रूव राइड क्वालिटी, लेस वर्टिकल मूवमेंट। इवन थार की मंथली सेल्स 5 से 6,000 पर स्टेबल थी। मार्केट में कोई और कॉम्पिटिटर था ही नहीं। गुरखा थार की एक सॉलिड कंटेंडर थी, लेकिन जैसे इंजन की बात आती है तो गुरखा थार के सामने टिक नहीं पाई। एक बार को अगर हम इंजन ना भी कंसीडर करें तो जैसे उसकी इंटीरियर क्वालिटी है आप उसे एक कमर्शियल कार का दर्जा दे सकते हो। महिंद्रा ने लगातार थार की प्राइस को बढ़ाया है, लेकिन फिर भी थार की वेटिंग और सेल्स में कोई भी कमी नहीं आई। लेकिन फिर भी एक एरिया ऐसा था जहां लोग थार को रिजेक्ट करके कोई दूसरी कार खरीद रहे थे। ऐसा मैंने टीम BHP पे कई सारे आर्टिकल पढ़े जहां कंज्यूमर टेस्ट ड्राइव करने पर अपनी वाइफ या पेरेंट्स से पूछ रहा था क्या उन्हें पसंद है, तो उन्होंने इसलिए रिजेक्ट कर दी कि उन्हें अंदर और बाहर जाने में काफी ज्यादा परेशानी हो रही है। ये बात महिंद्रा को भी काफी अच्छे से पता थी, लेकिन इनिशियली उनका कोई ऐसा प्लान नहीं था कि वो 5 डोर को लॉन्च करेंगे। लैडर फ्रेम चेजी होने की वजह से थार की बॉडी में कॉन्टिन्यूस वर्टिकल मूवमेंट है। ऐसे में अगर कोई पैसेंजर पीछे बैठा हुआ है और उसे वॉमिट की अर्ज हो तो वॉमिट भी नहीं कर सकता क्योंकि विंडोज उसकी खुलती नहीं, और अगर आगे से उतरना चाहे तो पहले को ड्राइवर को उतरना पड़ेगा और ऐसे में सिचुएशन काफी ज्यादा वर्स भी हो सकती थी। इसके बाद 2022 से ही रूमर्स आने लगे कि जिम्नी 5 डोर इंडिया में लॉन्च होने वाली है। ऐसे में आइकॉनिक जिप्सी की कैपेबिलिटीज को देखकर और थार से ज्यादा प्रैक्टिकल होगी ऐसा कंसीडर करके लोग जिम्नी के लिए वेट करने लगे। इवन महिंद्रा ने भी इस डर से जिम्नी के लॉन्च होने के 6 महीने पहले यानी कि 9 जनवरी 2023 को थार 2 व्हील ड्राइव लॉन्च कर दी, क्योंकि जिम्नी का ऑल्टरनेटिव थार 5 डोर अभी तक महिंद्रा के पास था ही नहीं। लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट मारुति को लगा कि महिंद्रा की थार इतनी अच्छी सेल्स के बाद भी जिम्नी के डर से रियर व्हील ड्राइव अवतार में लॉन्च हो गई। इसका मतलब जिम्नी में वो बात है जो लोगों को चाहिए। और फिर मारुति ने एक डिग्रेडेड प्रोडक्ट एक अपग्रेडेड प्राइस पे लॉन्च किया। 1.5 लीटर K15B नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन विद 4 स्पीड ऑटोमेटिक एंड 5 स्पीड मैनुअल। जो मारुति बटरी स्मूथ गियर बॉक्स के लिए जानी जाती थी, उसमें ना तो लुक्स थे, ना पावरफुल इंजन और ना ही अच्छा गियर बॉक्स। उसका मैनुअल गियर बॉक्स इतना हार्ड और नौची था कि इंडियन कंज्यूमर ने अपने दोनों हाथों से जिम्नी को रिजेक्ट किया। तो इससे पहले हम वीडियो में आगे बढ़े, थैंक यू सो मच भाई इतना ज्यादा प्यार दिखाने के लिए, इतने अच्छे अच्छे कमेंट करने के लिए। इवन बिल्कुल एक्सपेक्टेड, अभी भी उस चीज को डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा हूँ भाई, थैंक यू सो मच। और बता दिया कि ब्रांड ब्लाइंडली फॉलो नहीं करनी चाहिए। मारुति ने जिम्नी के खराब सेल्स की वजह से 2 लाख एक्स शोरूम घटा दिए। इसके बाद प्रीवियस ओनर जिन्होंने एक्स्ट्रा पैसे देके जिम्नी ली थी, इवन जल्दी डिलीवरीज लेने के लिए मैंडेटरी एक्सेसरीज भी लगवाई थी, वो सब नाराज हो गए। इसके बाद मारुति ने क्लैरिफाई किया कि वो तो ईयर एंड ऑफर था और अब वापस जिम्नी का प्राइस पहले जैसा हो जाएगा। और अजीब बात यह है कि डेटा के हिसाब से जब प्राइस ड्रॉप हुई उसके बाद भी कोई जिम्नी खरीदने को तैयार ही नहीं था। इसीलिए सुजुकी ने वापस से प्राइस बढ़ा दिए ताकि लोगों को लगे कि प्राइस ज्यादा है इसलिए सेल नहीं हो रही, सुजुकी की इज्जत बची रहे। लेकिन इसी बीच पूरे इंडिया के हर टेरेन पे टेस्ट हो रही थी थार अरमाडा AKA थार 5 डोर। अगर आप ये सोच रहे हो कि थार 5 डोर थार 2 डोर का ही एक्सटेंडेड वर्जन है जस्ट लाइक हैरियर एंड सफारी, तो आप गलत हो, क्योंकि ये स्कॉर्पियो एन से ज्यादा इंस्पायर है। अभी बताता हूँ कैसे। वैसे सबसे बड़ी कंप्लेन आती थी 2 डोर में उसकी फाइबर रूफ जो हाई स्पीड पर अजीब से साउंड क्रिएट करती थी। साथ ही इसका रियर डोर ग्लास विंडो जिसमें रियर वाइपर भी नहीं था। महिंद्रा ने मेटल रूफ और विंडो को डोर में ही इंटीग्रेट कर दिया। टॉप सेंटर में सनरूफ, LED फॉग लाइट, LED हेडलाइट और रियर में डिफरेंट डिजाइन की टेल लाइट। ये थार 5 डोर थार 2 डोर से 300 mm लंबी होगी और इसमें डायमंड कट 19 इंच के अलॉय व्हील्स आएंगे। साथ ही इसका जो रियर डोर है वो एल्ट्रोज और स्विफ्ट की तरह खुलेगा ताकि ये रैंगलर से अलग दिखे। इंटीरियर में स्कॉर्पियो एन जैसी स्टीयरिंग व्हील, XUV 400 जैसी 10.25 इंच की इंफोटेनमेंट स्क्रीन के साथ साथ MID भी डिजिटल होगा। बाकी डैशबोर्ड डिजाइन ऑलमोस्ट सेम ही होगा। वैसे
रियर में एडजस्टेबल हेडरेस्ट और सेंट्रल आर्मरेस्ट भी होगा। 6 एयरबैग तो स्टैंडर्ड होंगे जैसा कि नया नॉर्म आया है। इसके साथ साथ व्हील बेस बढ़ा है तो स्पेस भी काफी अच्छी मिलेगी आपको। पुश बटन स्टार्ट, रिमोट, ओपनिंग फ्यूल कैप, रियर वाइपर, फ्रंट पार्किंग सेंसर, डुअल टोन इंटीरियर, रियर एसी वेंट्स, रियर डिस्क ब्रेक विद वेंटिलेटेड फंक्शन। अब इंजन स्पेक्स की बात करें तो महिंद्रा इसमें सेम ट्रेंड फॉलो करेगी जो कि उसने XUV 700 और स्कॉर्पियो एन में किया था। मतलब कि पेट्रोल आपको फुली पावर्ड मिलेगा, डीजल आपको 2 स्टेट ऑफ ट्यून में मिलेगा। फुली पावर्ड 2 लीटर एम स्टैलियन पेट्रोल इंजन जो कि 200 PS की पावर निकालेगा, इसके साथ ही 370 Nm ऑफ टॉर्क। वही डीजल इंजन भी 2 स्टेट ऑफ ट्यून के साथ आएगा। लोअर मॉडल में 130 bhp 300 Nm ऑफ टॉर्क, हायर मॉडल में 172 bhp विद 370 Nm ऑफ टॉर्क। वैसे इस पावर को संभालने के लिए थार 5 डोर में पुरानी थार 2 डोर वाली चेजी से काम नहीं चलता, इसीलिए महिंद्रा ने इसमें एज इट इज स्कॉर्पियो एन की पूरी प्लेटफॉर्म उठाई और थार 5 डोर में लगा दी। इवन जो उसके सस्पेंशन है वो भी काफी ज्यादा अपग्रेडेड है। इससे एक बहुत ही बढ़िया काम ये हुआ कि स्टेबिलिटी पुरानी थार से बहुत बेटर हो जाएगी। इवन सस्पेंशन भी पेंटालिंक विद वॉट लिंकेज वाले मिलेंगे रियर में। वहीं फ्रंट में डबल विशबोन सस्पेंशन विद कॉइल ओवर शॉक आएंगे। वैसे फ्रीक्वेंसी डैम्पनर दोनों ही सस्पेंशन में मिलेंगे जो बहुत ही अच्छी बात। इसीलिए मैंने आपसे पहले ही कहा था कि ये पूरी तरीके से अंदर से स्कॉर्पियो एन ही है। वैसे हो सकता है इसकी राइड स्कॉर्पियो एन से थोड़ी सी कम अच्छी हो क्योंकि ये 18 और 19 इंच अलॉय के साथ आएगी। स्टीयरिंग पहले हाइड्रोलिक था लेकिन अब इलेक्ट्रिक स्टीयरिंग ही आएगा। वैसे प्राइस की बात करें तो महिंद्रा कुछ भी कर सकती है लेकिन इनिशियली इसकी प्राइस काफी कम होगी और जैसे जैसे रेस्पॉन्स अच्छा आएगा धीरे धीरे महिंद्रा इसे हर महीने या हर 2-3 महीने में इसकी प्राइस बढ़ाती रहेगी। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि स्कॉर्पियो एन से इसकी प्राइस कम ही होगी हर एक मॉडल पे। देखो जिमनी कभी भी थार की सेल्स खा नहीं पाई और 5 डोर अवतार में तो बिल्कुल ही भूल ही जाओ। और जो भी कॉन्स थे 2 डोर्स में आवाज आती थी या वर्टिकल मूवमेंट्स होते थे, इनग्रेस इग्रेस काफी ज्यादा हार्ड था, वो सारी चीजें इसमें रिजॉल्व हो गई। और जो लोग फीचर लवर्स थे उनके लिए भी काफी चीजें ईजी हो गई क्योंकि पुश बटन स्टार्ट और फ्यूल कैप हम अंदर से ही खोल सकते हैं। इसके साथ ही सारा सेटअप LED हो गया है। तो डेफिनेटली अगर प्राइस का कंसर्न नहीं हुआ तो लोग 100% थार 5 डोर को कंसीडर करेंगे क्योंकि ऑलरेडी इसकी रोड प्रेजेंस काफी अच्छी थी, अब पहले से लंबी हो गई है तो इसकी रोड प्रेजेंस ऑलमोस्ट रैंगलर जैसी हो जाएगी। वैसे माइलेज तो इसका काफी ज्यादा कम हो जाएगा लेकिन रिमेंबर वी आर द लार्ज जनरेशन टू एक्सपीरियंस आइस पावर्ड व्हीकल, सो कोई बात नहीं, काम चला लेंगे। वैसे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि अगर आपके पास 20 लाख ही एग्जैक्ट और आपको अपने गराज में केवल एक गाड़ी रखनी है तो वो गाड़ी कौन सी होगी।